और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बजट पर महा कवरेज आप जी राजस्थान पर लगातार देख रहे हैं। आज राजस्थान का बजट पेश होने वाला है, ऐसे हर वर्ग को आज इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे और राजस्थान के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण ये बजट हो जाता है क्योंकि राजस्थान पहला राज्य ऐसा बनने वाला है जो कृषि के लिए अलग से बजट पेश करेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से इंतजार जो है वो घोषणाओं का किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव जो हैं उनमें भी बहुत ज्यादा वक्त अब यहां पर नहीं रह गया है। तो उम्मीद यही है कि जब पिटारा इस बार खुलेगा तो बहुत कुछ, चाहे निम्न वर्ग हो या फिर मध्यम वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बार इस बजट में निकलने वाला है। और लगातार हम मेगा कवरेज आज के बजट को लेकर आप तक दिखा रहे हैं। दिन भर ये कवरेज जो है लगातार चलेगी और हमारे जो संवाददाता है, मेरे जो सहयोगी हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, अंकित हमारे साथ हैं, अशोक मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। अंकित, मैं आपके पास आ रहा हूं। तमाम दिग्गज अलग जो इंडस्ट्री सेक्टर से आपके साथ जो है यहां पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। उम्मीदों का जिक्र हो रहा था अभी कि क्या उम्मीद जो उनका पहला स्टेटमेंट आखिर क्या हो जब बजट यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले कहूंगा कि आपने बेहद बड़ी बात कही है कि सरकार का यह चुनाव में जाने से पहले पूर्णकालिक बजट है। ऐसे में जो घोषणाएं बड़ी होनी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर होनी है, वो इस बजट में होगी, क्योंकि जब अगला बजट आएगा तो उसमें इतना कुछ करने की स्थिति में राजस्थान सरकार नहीं होगी। राजस्थान गारमेंट क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हमारे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं, साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस से उन्होंने ज्वाइन किया है, नरेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं टूरिज्म देखते हैं, भरत बेनीवाल जी हैं। तो सबसे पहले अजीत जी से पूछ लेते हैं। अजीत जी, बेहद अहम है गारमेंट सेक्टर और खासतौर पर ऐसे युवा उद्यमी जिन्हें राजस्थान को आगे बढ़ाना है, क्या देखते हैं बजट में क्या कुछ कोशिश हो? गवर्नमेंट को संभवतः गारमेंट सेक्टर के लिए कदम उठाने चाहिए। क्यों उठाने चाहिए, उसका रीज़न ये है कि राजस्थान आज की डेट में कपड़े के लिए एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। पहले भीलवाड़ा एक हब था, आज जयपुर एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। एक गारमेंट ट्रेड सेंटर हो जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रूप से एक सेलर अपना प्रोडक्ट बेच सके और एक बायर आके अपना प्रोडक्ट खरीद सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिजली की जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा बिजली की प्राइजेज पे ध्यान देना चाहिए ताकि युवा उद्यमी जो आए उनके जो मंथली एक्सपेंस हैं वो उसमें कवर हों। दोनों अहम मुद्दे उठाए। मुनीष जी, एक बार आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बताएं क्या चाहेंगे इस सेक्टर के लिए। जैसे अपने बात करते हैं स्पोर्ट्स का मतलब हो गया ह्यूमनिटी पावर। आज जैसे गवर्नमेंट ह्यूमनिटी बढ़ाने के लिए कोविशील्ड ये लगा रही हैं और गेम्स को आगे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इससे ऑटोमेटिक ही इम्यूनिटी डेवलप होती है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए काम करना चाहिए। अब चूंकि सबसे अहम होता है विपक्ष, अंतिम में जब हम स्वर्णिम जी के पास जाएंगे तो उनके पास से जवाब लेंगे सरकार कितनी स्थिति में। उम्मीदों पर तो विपक्ष भी है, क्या आप मानते हैं शेखर साहब, क्या होना चाहिए? देखो, ये राजस्थान का ये चौथा बजट है सरकार का, और यदि 3 बजटों में आप देखेंगे उन तीनों ही बजटों में लोक लुभावन और धरातल पर कुछ नहीं। जी। और मुख्यमंत्री जी अभी 15 तारीख को कहते हैं कि 70% वादे हो गए जन घोषणा पत्र के, और इनके खाद्य मंत्री कहते हैं अभी कल ही कहा उन्होंने कि 80% हो गए, मतलब 5 दिन में 10% वादे इनका पूरा हो जाता है। और 2020 की मैं याद रहा हूँ इनका बजट था, उसमें इन्होंने 7 संकल्प लिए थे। उन संकल्पों में यदि हम एक का ही उदाहरण लें तो किसानों का उदाहरण लें तो किसानों का क्या कर्ज माफ हुआ, क्या उन्होंने खुशहाल होगा किसान, और बेहाल का होगा दूसरे लोगों के लिए कहा कि इस प्रकार से होगा। अब निरोगी काया होगी। निरोगी यदि राजस्थान कैसे बनेगा, ये पता है कि चिरंजीवी योजनाओं के अंदर निजी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं राजस्थान, जयपुर की राजधानी के अंदर बैठे हैं, वो अस्पतालों के अंदर मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। आपके आरोपों का एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मैं बाद में आना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं स्वर्णिम जी से एक बार ले लेता हूँ। कहा है सरकार ने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं जो मांगोगे मिलेगा। देखिए, अभी हम पिछले 2 वर्ष से एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड इवेंट से गुजरे हैं। वैश्विक महामारी थी, वैश्विक महामारी के दौरान आपने देखा किस प्रकार का बेहतरीन प्रबंधन हुआ और लोगों को मुफ्त दवा, इलाज, जांच, ये अब आगे क्या होगा सब देख चुके हैं, इन चीज़ों से बाहर। इसके बाद जो पिछला बजट था उसकी लगभग 80% से ज़्यादा जो बजट घोषणाएं थी वो तो पूर्ण हो चुकी हैं। विकास हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, CHC, PHC हॉस्पिटल्स में जो ICU बेड बढ़ाए, ऑक्सीजन के लिए आपने जो हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं की वो सब हुई। आगामी बजट में भी हमारा जो फोकस होता है वो सोशल सिक्योरिटी और सोशल डेवलपमेंट, इन चीज़ों को लेकर के अशोक गहलोत जी का बजट पेश करते हैं। लेकिन आपका जो विकास है, जो वादे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं विपक्ष को। अभी आपके सामने ही कहा है उन्होंने कुछ हुआ। देखिए, इन्होंने 7 संकल्प की ये बात करते हैं। 7 संकल्प में अगर ये कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। चिकित्सा का क्षेत्र सबसे पहले लीजिए आप। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 7 लाख से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, और जिन अस्पतालों ने इस लाभ देने से मना किया था उनका
भी पैसा हमने लौटवाया, ये सरकार ने काम किया। दूसरा, आप कहते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं चीज़ों को लेकर के। 22 लोगों का कर्जा माफ न करने वाली भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने के बाद भी नहीं की थी। 22 लोगों का कर्जा माफ नहीं किया, यहाँ 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि बजट भी अलग से आ रहा है, कृषि मुद्दे बड़े हैं, बातचीत करेंगे। राजेश जी, आपसे बात कर लेते हैं हम, चूंकि खास बात यह है कि सरकार देने की स्थिति में कितना है। पिछली बार जो बजट था वो घाटे का बजट था, करीब 27,000 करोड़ रुपए आय से कम आने थे जो प्रावधान किए गए थे। आप क्या कहेंगे इस बारे? अंकित जी, अगर हम धरातल की बात करें तो सरकार के पास में न साधन है, न साधन को अर्जित करने के लिए दृष्टिकोण है जी। पहली बात, कितनी ही घोषणाएं कर लीजिए और घोषणा 2 मिनट खुश होता है, घोषणा पूरी नहीं होती, हर व्यक्ति आपको हताश और निराश महसूस करता है। ठीक है, कोई 7 संकल्प की बात करता है, 7 संकल्प तो 7 फेरे की तरह है। अब कितने हम लोग खरे उतरते हैं ये सबको मालूम है, राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार खोखली है, बजट पे पास का पैसा नहीं है, न का दृष्टिकोण है। 3 चीज़ें मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ जिससे आप सब परेशान भी हैं। बढ़ती हुई महंगाई, 2 कारण, पेट्रोल और बिजली की दर। आप ऐसे स्टेट का मुद्दा, दोनों स्टेट का मुद्दा। आप एमएसपी भी बात कहते हैं, हम इसको जिंदा कैसे रखोगे भाई? राजस्थान की बिजली सबसे महंगी है, जबकि सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन आज राजस्थान बिजली के अंदर एक बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंच चुका है। दूसरी बात, सब चीखते चिल्लाते पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, सरकार अपना कम नहीं कर सकती। तीसरी बात, रोजगार। राजस्थान को श्रेय देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस राज्य के अंदर पाई जा रही है। तो आप समझ में नहीं आता कि सरकार क्या लेके आना चाहती है, किसका सामाजिक सुरक्षा। अरे रोजगार नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, किसका आप मेडिकल दे रहे हैं? अब तो 7 लाख करोड़ का नया निवेश आ रहा है, उद्योग की बात कर रहे हैं, नए उद्योग धंधे भी आ रहे हैं। और खासतौर पर हम पिछले 20 साल से मैं आपके चैनल पे घूम रहा हूँ बराबर। मैं बता दूँ, हमने कभी रिसर्च राजस्थान करा, वो डिजिटल राजस्थान हो गया, फिर राजस्थान, वो सब देख लिया। धरातल भी कितना है आपका, क्योंकि वो जो एक माइंड सेट, फिर हम लोग होना क्या चाहिए? आपसे समाधान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान देख रहे हैं, उन्हें समाधान चाहिए। आप बिल्कुल समाधान ये होना चाहिए कि यू नीड टू हैव अ कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल डिलीवरी मैकेनिज्म। जब तक ये नहीं होगा, घोषणा मां करेंगे, तालियां बजेगी और जनता आपको ठगी महसूस करेगी। बिल्कुल अंकित वापस आएंगे। आप अगले जो है वो शख्स के पास जाएं, जो अगली शख्सियत के पास जाएं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक बार अविनाश का यहां पर रुख कर लेते हैं। उदयपुर की अगर यहां पर बात करें पर्यटन को लेकर, क्योंकि पिछले अगर हम 2 साल की यहां पर अविनाश बात करें तो पर्यटन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है और उदयपुर बहुत कुछ निर्भर करता है पर्यटन के लिहाज से। तो क्या पर्यटन को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, होटल इंडस्ट्री को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए कुछ उम्मीद कर रहे हैं वहां के जो वासी हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं सीधा लोगों से ही जुड़ता हूँ क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और ऑटो चालक से लेके बड़े से बड़े रिसोर्ट है वो यहाँ पे पर्यटन जो यहाँ आते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब पर्यटन व्यवसाय को लेके किस तरह की उम्मीद है, कैसे उदयपुर का पर्यटन ग्रो करे, उसको लेके आप क्या बजट में उम्मीद रखते हैं? जैसा कि विश्वविख्यात झीलों की नगरी उदयपुर है, यहाँ का लोकल ही नहीं राज्य स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिज्म आता है उसको फोकस करते हुए राज्य बजट में कुछ विशेष प्रावधान टूरिज्म को लेकर होने चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उसको और बढ़ाते हुए उसको करना चाहिए। खासतौर से रोड नेटवर्क, आज जो टूरिस्ट है जो हम वो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग को नहीं, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं, तो उस धरोहर को देखने आने जाने के लिए उनकी जो सुविधा होनी चाहिए, उनका रोड नेटवर्क है उसको प्रॉपर करने के लिए कोई विशेष स्पेशल बजट देके कि ताकि वहाँ तक यात्री जो है सुगमतापूर्वक आए। और ख़ास तौर से जो झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है उदयपुर, उनकी झीलों के रखरखाव के लिए स्पेशल बजट देना चाहिए। यहाँ की जो मूलभूत झीलों की समस्या है उसको फोकस करते हुए यहाँ की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि टूरिज्म आए तो यहाँ पर अच्छा फील हो। आज हम जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोकल टूरिज्म के कारण ही यहाँ का कुछ व्यवसाय चल पा रहा है, लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, उनको भी ध्यान में रखते हुए टूरिज्म को देना चाहिए। और ख़ास तौर से यहाँ के जो व्यापारी हैं, टूरिज्म व्यापारी है, होटल व्यवसायी है, उनको रिबेट देनी चाहिए। उनको रिबेट देने से यहाँ पे लोगों को सस्ता टूरिज्म मिलेगा, यहाँ के ठहरने की सुविधाएं सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे। काफ़ी सारी सुविधाओं का विस्तार हो, टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिले, और क्या उम्मीद रखते हैं आप? सबसे बड़ी बात क्या सर, उदयपुर के अंदर जो पारस जो चौराहा है वहां से लेकर जो चटक तक एलिवेटर रोड के लिए यहाँ बननी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अविनाश, वापस आपके पास लौटते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को यहाँ पर दे दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जाहिर है जिस तरीके से आपको पता है कि आज बजट पेश करने वाले हैं, 11 बजे का वक्त है और फिलहाल जो प्रतियां हैं वो विधानसभा पहुंच चुकी हैं। बजट की विधानसभा बजट की प्रतियां पहुंच चुकी हैं। सुबह 11 बजे
बजट जो है वो पेश किया जाएगा। अशोक सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। जी अशोक, चलिए अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक देखिए, तमाम बारे में हमने बात की है, तमाम वर्गों से हमने जाना कि क्या कुछ उन्हें उम्मीदें हैं इस बजट से। अगर देश का भविष्य यानी कि युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर स्थिति हम राजस्थान की देखें तो राजस्थान उन राज्यों में अभी शुमार है जहां पर बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो राजस्थान का बेरोजगार क्या चाहता है इस बजट से? जी बिल्कुल, अलग अलग वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कई समय से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे मुद्दे आपके हैं। एक एक मुद्दा आप बताएं, किस तरह की बजट आप चाहते हैं? महंगाई और सामाजिक सुरक्षा, ये हमारे महंगाई और शिक्षा, ये और इसके अंदर क्या होता है कि जो ये है समानता रखी जाए, क्योंकि क्या होता है कि जो टैक्स लगाए जाते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, जो टैक्स है उसको कम किए जाए जिससे महंगाई पे कंट्रोल हो। जी आप बताएं। राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि ये पेट्रोल और डीजल पे जो रेट जो 16% है उसको कम किया जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, उससे महंगाई भी कम होगी। बेरोजगारी बड़ी मात्रा में राजस्थान में है, बेरोजगारों को लेकर आप क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग बेरोजगार के लिए ये कहेंगे कि सबको सम्मान मिले और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। राजस्थान के अंदर काफ़ी रोजगारों की कमी है, जो युवाओं के परेशान हैं, बेरोजगार हैं। आप बताएं बाबू जी, किस तरह का बजट चाहते हैं आप? मैं एक कृष्णगंज रेम्बुल रोड का वासी हूँ और मैं हर महीने दवाई लेने जाता हूँ और अपनी दवाइयों की सीमितता बढ़ाएं और इसके लिए समाज को और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए। और पेंशन के बारे में कुछ आगे थोड़ा 60 रुपये से मतलब गुजारा नहीं होता है। जी, तो पेंशन सहित विभिन्न समस्याएं यहाँ पे बताई जा रही हैं। आपको आप बताएं, किस तरह का बजट आप सरकार से चाहते हैं? महंगाई तो आपने देख रखी है, बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास में कुछ वो है नहीं, तो हम तो सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि आप मतलब टैक्सेस वगैरह इस तरह से करें कि एक गरीब आदमी को पूरा खाद्य सामग्री मिले, पेट्रोल डीजल में भाव कम करें, तो और ऐशो आराम की चीज़ों पे आप बढ़ाओ। जो 10% अमीर आदमी है जी, उनके लिए कहीं ना कहीं देखिए अशोक, हर वर्ग चाहता है कि बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ शामिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये चैलेंज भी है। कोरोना की मार से अभी अभी जो हमारा राज्य है वो उभरा है, तो कैसे एक संतुलित बजट पेश किया जाए, ये भी सरकार के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस यहां पर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त मंत्री के तौर पर करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ निकलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वित्त मंत्री के तौर पर, उनके पिटारे से आम जनता को राहत मिलेगी या फिर जेब पर कुछ और यहां पर जो बजट है ये भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, सब कुछ बताएंगे। मेगा कवरेज लगातार जारी है, मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।